महिला को डर था कि उसकी नवजात बेटी को बदल दिया जाएगा, इसलिए उसने अपनी नौकरानी को बुलाकर सिंदूर लाने को कहा और बेटी के कान के पीछे एक लाल निशान लगा दिया। इसके तुरंत बाद उसने बच्चे को वापस पालने में रखा और बिस्तर पर लेट गई, जानबूझकर सोने का नाटक किया। कुछ मिनटों बाद हवेली की बूढ़ी नौकरानी सचमुच एक बच्चे के साथ कमरे में घुस गई और महिला के गहरी नींद में होने का फायदा उठाकर दोनों बच्चों को बदल दिया। यह देखकर नौकरानी बहुत गुस्से में थी और तुरंत बच्चे को वापस छीनने के लिए बाहर भागी, लेकिन महिला ने सुना और उसे तुरंत रोक दिया। बच्चों की अदला बदली के पीछे असली अपराधी का पता लगाने के लिए महिला ने अपनी नौकरानी को 2 बाल्टी मिट्टी का तेल लाने और घर में आग लगाने का आदेश दिया। आग फैलने के साथ पूरे मार्क्विस का महल तुरंत अराजकता में डूब गया। उनमें सबसे ज्यादा परेशान बड़ी मालकिन थी, जो रोते हुए आग में बच्चे को बचाने के लिए दौड़ना चाहती थी। नौकरानी को अचानक एहसास हुआ कि बच्चों की अदला बदली करने वाली वास्तव में बड़ी मालकिन ही थी। महिला को पहले से पता होने का कारण यह था कि वह पुनर्जन्म लेकर आई थी। महिला मूल रूप से जोंगयोंग मार्क्विस हवेली की दूसरी मालकिन थी। नामगन संभावी संफंगिन सबसे दायिक अपने पिछले जन्म में अपने पति और बेटे के युद्ध में मारे जाने के बाद उसने अपनी सारी उम्मीदें अपनी बेटी पर टिका दी। उसने न केवल उसे बचपन से ही आलीशान भोजन और वस्त्र दिए, बल्कि उसकी शादी के समय लाखों की दहेज भी दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अपनी बेटी की शादी के दिन वह 1 कप जहर वाली चाय लाई और महिला को जहर देकर मार डाला। मरने से ठीक पहले महिला को पता चला कि जिस बेटी को उसने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था वह वास्तव में उसकी जेठानी का बच्चा थी। उस साल जेठानी और महिला ने एक ही दिन बच्चे को जन्म दिया और दोनों ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन मुख्य परिवार की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए वह चुपके से बाहर से एक लड़के को ले आई। वह अपनी सगी बेटी को छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत अदला बदली का विचार किया और अपनी बेटी को महिला को पालने के लिए दे दिया। जहाँ तक महिला की सगी बेटी की बात है तो उसे बचपन से ही एक नौकरानी की तरह माना जाता था और हर तरह के अपमान का सामना करना पड़ता था और अंत में उसे माँ और बेटी ने तड़पा कर मार डाला। अंत में महिला ने पछतावे और अनिच्छा में अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कसम खाई कि अगर अगला जीवन हुआ तो वह निश्चित रूप से अपनी जेठानी को कीमत चुकाएगी। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोली तो वह वास्तव में 18 साल पहले बच्चे के जन्म के दिन फिर से जन्मी थी। और फिर शुरुआत का वह दृश्य हुआ जब सभी को आग बुझाने के लिए ले जाया गया तो महिला रोने की आवाज का पीछा करते हुए लकड़हारा घर में आई और सचमुच उसने अपनी बेटी को पुआल के ढेर में पड़ा पाया। अपने पिछले जीवन के दुखद अनुभवों को याद करते हुए महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जेठानी की बेटी को लकड़हारा घर में छोड़ दिया और अपनी बेटी को लेकर चुपचाप चली गई। तब तक बड़ी आग बुझ चुकी थी। जब सास ने महिला को वापस आते देखा तो उसने तुरंत उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। यह सवाल करते हुए कि उसने घर की देखभाल कैसे की। लेकिन जब महिला ने सुना तो उसने जानबूझकर खुद को पीड़ित बताया। कहा कि उसका पति बाहर युद्ध लड़ रहा है और उसके पास देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि घर में आग लगने का भी किसी को पता नहीं चला। सास ने सुनकर तुरंत बूढ़ी नौकरानी से पूछा कि वह कहाँ गई थी। बूढ़ी नौकरानी ने बदनामी के डर से तुरंत झूठ बोला कि बड़ी बहू ने अभी अभी एक बेटे को जन्म दिया है, वह उसकी मदद करने गई थी। लेकिन महिला ने यह सुनकर तुरंत रोना शुरू कर दिया। कहा कि यह सब उसकी ही गलती है क्योंकि वह बेकार है, बेटा पैदा नहीं कर पाई और उसे नीचा देखा गया। उसकी बेचारी बेटी जन्म लेते ही बेघर हो गई। अगर उसके पति को पता चला तो वह कितना दुखी होगा। सास ने सुनकर अपने दूसरे बेटे द्वारा दोषी ठहराए जाने के डर से तुरंत बूढ़ी नौकरानी को नीचे ले जाकर पीट कर मार डालने का आदेश दिया। लेकिन बूढ़ी नौकरानी ने यह सुनकर अचानक से बड़ी बहू के सामने घुटने टेक दिए। उससे विनती की कि वह उसे जरूर बचाए। घबराई हुई बड़ी बहू को देखकर सास ने मान लिया कि इस आग का संबंध बड़ी बहू से जरूर है, इसलिए उसने तय किया कि दूसरी बहू के घर की मरम्मत का पैसा बड़ी बहू ही देगी। अगर बड़ी बहू राजी नहीं हुई तो वह बूढ़ी नौकरानी से अच्छी तरह पूछताछ करेगी ताकि पता चले कि आग किसने लगाई थी। रहस्य को बनाए रखने के लिए बड़ी बहू को इस अपमान को चुपचाप सहना पड़ा। लेकिन जैसे ही सब चले गए उसने अपना सारा गुस्सा बच्चे पर उतार दिया। लेकिन उस समय उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस बच्चे से वह इतनी नफरत करती थी वह उसकी अपनी सगी बेटी है। उसी समय दूसरी तरफ से एक दासी तेजी से भागकर खबर देने आई। बोली कि बड़ी बहू ने अभी संदेश भेजा है कि उनके आंगन में धन की कमी है और फिलहाल महिला को देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन महिला को यही शब्द सुनने का